Hello students, in this video we will learn about the structure of nucleotide. Building blocks. Building blocks क्या हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स एक स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं, इस बिल्डिंग को बनाने में वो मदद करते हैं, उसी तरह से हमारे सेल्स के अंदर भी, हमारी कोशिकाओं के अंदर भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह से सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर के, उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस और आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, RSK बायोलॉजी। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले ही पिक्चर में देख लिया है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। वो एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बेसिक यूनिट्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है, उनको बनाने वाले बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोस शुगर और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली 2 तरह से हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन है जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पायरिमिडीन दे आर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, जो कि सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर हेटेरोसाइक्लिक होते हैं क्योंकि उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। एक बात आप जरूर यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन स्ट्रक्चर को इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से आप देख लें। नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द प्यूरिन्स। सो फर्स्ट इज एडेनिन। केमिकली जो एडेनिन है दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन। दिस इज द 6th carbon, this is the amino group over here. This is the first carbon, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. This nomenclature has been given by UPSC, तो आप इसे इसी तरह से लर्न करें। नेक्स्ट इज guanine. Guanine is 2 amino 6-oxypurine. This is 2 amino 6-oxypurine. वैलेंसी आप खुद इसमें चेक कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं पायरिमिडीन्स जो कि सिंगल रिंग्ड है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन केमिकली इज 2-oxy 4-amino 2-oxy 4-amino. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is 2-oxy 4-amino pyrimidine. Now uracil chemically is 2,4-dioxy 2,4-dioxy pyrimidine, and thymine is 2,4-dioxy 5-methyl, this is 5th carbon, 5-methyl pyrimidine. इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं। आप बेसिक स्ट्रक्चर याद रखें कि नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन डबल रिंग्ड होते हैं और जो पायरिमिडीन होते हैं वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इनके केमिकल
फॉर्मूले या केमिकल स्ट्रक्चर की डिटेल में आप ना जाएं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक जो आपके बनते हैं वो स्ट्रक्चर से बहुत ही कम पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत ही कम ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स पे आप ना जाएं, लेकिन जनरल आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर डबल रिंग्ड हैं। जैसे कि प्यूरिन जो हैं वो डबल रिंग्ड है, इनमें 2 रिंग है, दिस इज़ 1 रिंग, दिस इज़ सेकंड रिंग। और पायरिमिडीन जो हैं वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही रिंग है। तो ये हमारे नाइट्रोजिनस स्पीसीज हैं। टोटल दे आर हाउ मैनी? 5, 1 2 3 4 5। 2 प्यूरिन हैं और 3 पायरिमिडीन हैं। तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पेंटोज शुगर के बारे में। नेक्स्ट इज जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है, दैट इज द सेकंड कंपोनेंट इज पेंटोज शुगर। It is ribose in case of RNA and deoxyribose in case of DNA. This is very important. जैसा कि आपने इन स्ट्रक्चर्स को पहले भी पढ़ा है, RNA and DNA. RNA is ribonucleic acid, DNA is deoxyribonucleic acid. इनके नाम ऐसे क्यों पड़े हैं? ये इसी वजह से पड़े हैं क्योंकि इनमें जो शुगर है, एक में शुगर राइबोज होता है और दूसरे में डीऑक्सीराइबोज। जैसे कि डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो डीएनए में होता है, और राइबोज जो शुगर है वो किस में रहता है? आरएनए में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसे देखते हैं। पहले हम कार्बन एटम्स की, पेंटो शुगर है, इसमें 5 कार्बन है। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। आप सेकंड पोजीशन पे ध्यान दें, राइबो शुगर में सेकंड और थर्ड पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख सकते हैं, जबकि डीऑक्सी राइबो शुगर में सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम ही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जबकि थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्योंकि इसमें एक कार्बन लेस होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट डीऑक्सी राइबोस शुगर, और इसी वजह से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम पड़ता है। और ये जो शुगर है ये डीएनए में ही होता है। दिस इज फाउंड इन डीएनए एंड दिस इज द शुगर इज फाउंड इन आरएनए। तो आप अच्छे से ध्यान दें कि डिफरेंस किस वजह से आता है। डिफरेंस इज ड्यू टू दिस चेंज इन द पोजीशन एट सेकंड कार्बन एटम। सो इट वाज अबाउट द पेंटो शुगर। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे बार बार देखें। नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड। थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, और इसमें इसी वजह से डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि इसमें जो H आयंस हैं they have the capacity to donate H ions, that's why it acquire negative charge, और इसी वजह से फॉस्फेट की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। हालांकि उसमें हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन ड्यू टू फॉस्फेट इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आपने 3 कंपोनेंट्स कर लिए। फर्स्ट इज नाइट्रोजिनस बेस, second is पेंटो शुगर एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट। तो बेसिकली ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके, जो कि आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में पढ़ लिया है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, उसे आप अच्छे से देख लें। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल करके आपस में, न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और इसी तरह से डीएनए
और आरएनए की श्रृंखला बनती है। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड की एक कंप्लीट पिक्चर देखेंगे, किस तरह से एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनता है। दिस इज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें कि बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है। जो 3 कंपोनेंट एक न्यूक्लियोटाइड के होते हैं वो इसमें है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशन नंबर 1 जो शुगर की है वहाँ पर बेस अटैच्ड है, और जो पोजीशन नंबर 5 है दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। सो इस डायग्राम की, इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप कर लें। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, जो कि आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में पहले ही पढ़ लिया है। तो उस वीडियो को भी आप देख लें और इस टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।